हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। अब नवंबर का करंट अफेयर्स 2021 का यह करंट अफेयर्स आपका लेखपाल वीडियो पीसीएस के लिए साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन है, फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यह नाम रखा है आपका मेटा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये आपका उड़ीसा में। आरबीआई ने शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? तो ये आपका 3 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की मेजबानी किस शहर ने की है? तो यह है आपका रायपुर। अगला क्वेश्चन, नई अहमदाबाद आईपीएल टीम के मालिक कौन बने हैं? आरपीएससी समूह। आरपीएसजी समूह। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वे है आपका 9वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 AY4.2 वेरिएंट के मामले पाए गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश के हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 12वीं सदी के नटराज की राय की कांस्य प्रतिमा भारत को सौंपी है? तो ये आपका अमेरिका। किसने अपनी पुस्तक एम्स में एक जंगल लड़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को भेंट की है? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक। जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है बलदेव प्रकाश। गूगल पे ने स्वास्थ्य बीमा पेशकश के लिए किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस तटरक्षक जहाज का उद्घाटन किया? तो यह आपका सार्थक। भारतीय वैज्ञानिक ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि विकसित की है? तो यह आपका मीथेन है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजित किया गया? तो यह आपका जापान। किसे रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नीना गुप्ता। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर आया? तो ये आपका 83वें स्थान पर। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्ट इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? तो आपका स्वर्ण पदक। किस मंत्रालय ने संगम मोबाइल एप्लीकेशन को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाणपत्र सेल्फी अभियान शुरू किया? तो आपका शिक्षा मंत्रालय द्वारा। विक्रवर्कस रेटिंग्स ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो यह 8.3%। दूसरा बांग्लादेश फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह अगरतला। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका अभिषेक सिंह। डिश टीवी ने किस अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? तो ऋषभ पंत। किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो यह आपका ईरान है। किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया गया? तो यह आपका है कनाडा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह आपका 25 फरवरी का। कमेंट में आप लोग बताइए यूपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम एकम भारतम के दौरान वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून किसने जारी किया था? रिकी केज और विक्रम घोष। लॉन्च पुस्तक द ग्रेट टेक गेम के लेखक कौन है? तो यह है आपका अनिरुद्ध सूरी।
भारतीय नौसेना ने बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कब शुरू किया? तो यह 25 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो यह आपका रोहित शर्मा। भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत किस कंपनी ने की है? तो यह IBM। अगला क्वेश्चन है, IBM ने किस शहर में नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया? तो ये आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, कितने जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये आपका 5। मूडीज ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 9.5%। भारत को फ्रांस ने कितने नए राफेल फाइटर जेट फरवरी 2022 में दिए हैं? तो वो आपका 3 है। किस राज्य ने ही कचरे के निपटान हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? तो वो आपका दिल्ली है। नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश राज्य में कितने करोड़ रुपए की लागत से 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो है आपका 5,722 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, लगातार 8वें साल कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त इंटरनेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना? ये आपका दुबई एयरपोर्ट। किस देश ने रूस के सैन्य अभियान के बाद देश में इमरजेंसी लगाई गई? तो ये है आपका यूक्रेन। भारत और किस देश के बीच यक्स क्रोवो वॉरियर 22 हवाई अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका यूके। भारत कहाँ देश के बाहर अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो ये आपका यूएई। अगला क्वेश्चन है, 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह होगा ऋचा घोष। थम्स अप कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो यह आपका शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने भारत से किस देश के बीच सब सी केबल के तहत भारत एशिया एक्सप्रेसवे 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड प्रणाली लॉन्च की है? तो ये आपका सिंगापुर। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कितने साल पूरे हुए हैं? तो ये आपका 3 साल। किस राज्य ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो ये आपका राजस्थान है। डीआरडीओ ने किस आईआईटी संस्थान के साथ मिलकर 100 किलोमीटर दूर शहरों के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का प्रदर्शन किया है? तो IIT दिल्ली। भारत सरकार ने किस राज्य में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया? तो ये आपका है जम्मू कश्मीर। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो आपका जापान है। प्रसिद्ध शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो यह KR प्रज्ञानंद। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। वीर आर वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपका क्रिकेट। अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू किया? तो आपका रसिया है, रूस। किस देश में बाढ़ और भूस्खलन से 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है? तो है ब्राजील। किस देश ने पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है? तो वह आपका रसिया है, रूस। रूस के राष्ट्रपति
पुतिन ने यूक्रेन को कितने देशों में बांटा है? तो आपका 3। सबसे कम उम्र के एटीपी 500 चैंपियन कौन बने? कार्लोस अल्कराज अल्काराज। किसने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया? तो ये आपका पीएम नरेंद्र मोदी। किस आईआईटी संस्था ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आईआईटी रुड़की। रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर परिसीमन पैनल को कितने महीनों का विस्तार दिया गया है? तो यह 2 महीने। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोडमैप पर सहमति जताई है? तो आपका फ्रांस है। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये आपका एमपी मध्य प्रदेश। आईसीसी टी20 आई टीम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये पहले स्थान पर। नीति आयोग ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये आपका 9.2%। किसके द्वारा? ये नीति आयोग के द्वारा। लॉन्च पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो आपका नॉर्वे। लॉन्च पुस्तक द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल के लेखक कौन है? तो जिमी सोनी। भारतीय रेलवे किस राज्य में देश का पहला केबल रेल ब्रिज स्थापित करेगा? तो ये आपका जम्मू कश्मीर। भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू हुआ है? तो यह ओमान है आपका। शकुंतला चौधरी का निधन हुआ है, उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो यह आपका पद्म श्री। प्रताप बरदोलोई का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो यह आपका पत्रकार थे। आईओसी ने किस एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो यह एम्मा टेरहो। आईओसीएल ने भारत में कितने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है? तो यह आपका 1000। पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया है? तो ये आपका इंदौर। इंदौर कहाँ है? एमपी। बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है संदीप बख्शी को। रवीश तिवारी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो पत्रकार थे। हुनरू इंडिया के वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में करोड़पति परिवारों की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये आपका 21% की वृद्धि हुई है। भारत सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए किस पहले को शुरू किया? तो हिल बाय इंडिया। लॉन्च पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविंद्रनाथ टैगोर की। पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन की लेखिका कौन है? तो उमा दासगुप्ता। जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनी किस संस्था पर रही है? तो वह 5वें। बीजिंग ओलंपिक गेम्स 2022 में सर्वाधिक मेडल किसने जीता है? तो वह नॉर्वे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल पीएम फसल बीमा योजना के तहत किस पॉलिसी को लॉन्च किया गया? तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 140वीं बैठक कहाँ शुरू हुई? तो आपका मुंबई में। भारत सरकार ने किसके साथ 115 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में किसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? तो ये आपका शेरशाह। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड
दिया गया तो रणवीर सिंह को। दादा साहब फाइटर नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया तो कृति सेनन। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वो है आपका चेतन घाटे। वर्ष 2022-23 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 21 फरवरी को। किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी? तो ये आपका अमेरिका की है। कैरियर काउंसिल वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो बीकानेर। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती मनाई गई? 186वीं जयंती। किस अफ्रीकी देश में पोलियो का प्रकोप घोषित किया गया? तो वह आपका मालवी। एसबीआई बोर्ड के निर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया? तो वह आपका संजय मल्होत्रा। भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी कहाँ शुरू की गई है? तो आपका नासिक में। वर्ष 2022 के लिए बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये योहन पूनावाला। सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हुआ है। उनका संबंध किस खेल से था? फुटबॉल से। राकेश गंगवाल ने किस कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दिया है? तो यह इंडिगो। भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा होगा? तो यह आपका नेपाल है। रणजी ट्रॉफी मैच में प्रथम श्रेणी डब्ल्यू पर तीसरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो साकिब उल गनी। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया तो है आपका गुजरात। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 20 फरवरी को। पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए पाकिस्तान ने किसे हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बिल गेट्स। आर्थिक विकास संस्थान के रूप निर्देशक कौन बने? चेतन घाटे। उड़ान योजना के तहत दिल्ली और किस जगह के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका खजुराहो। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए के 17वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार में किस बैंक को बड़ा बैंक खंड में बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने? जी अशोक कुमार। दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश मतलब एमपी। आईएनएस विशाखापट्टनम ने समुद्र से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस है। लॉन्च पुस्तक द ग्रेटी इन डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस के लेखक कौन है? तो रो खन्ना। किसने भारत पर्यटन दृष्टि दस्तावेज 2035 जारी किया है? वो आपका है फेथ। किस टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो आपका हरियाणा है। किस टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में
महिला एकल का खिताब जीता तो आपका केरल है। वर्ष 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप किसने जीती है? तो चेल्सी है। चनवीरा कानवी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? लेखक और कवि थे। किस मंत्रालय ने न्यू इंडिया लिटरेंसी प्रोग्राम नामक योजना लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्रालय। किस संगठन ने तम्बाकू छोड़ो एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। TERI के वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का उद्घाटन किसने किया? तो PM नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट शिखर सम्मेलन का विषय क्या गया था? तो आपका वो है टूवर्ड्स रिसिलिएंट प्लांट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटालवे इक्विटालवे फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो 16 से 18 फरवरी। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? तो आपका सिडबी। देश का राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? तो आपका G. अशोक कुमार। किसे स्पेस एजेंसी ने इंस्पिरेंस फर्स्ट नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो आपका इसरो। IPL में फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस टीम का नया कप्तान नियुक्त किया? तो श्रेयस अय्यर। किस मंत्रालय ने DNT की आर्थिक सशक्तिकरण योजना SWD की शुरू की? सामाजिक न्याय मंत्रालय। किसने अमेरिका आधारित टेक स्टार्टअप टू प्लेटफॉर्म्स की 25% हिस्सेदारी खरीदी है? तो जियो प्लेटफॉर्म्स। किस स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण किया? तो आपका इसरो है। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड्स वेकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया? तो संदीप बख्शी है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो है आपका भारत। स्वामी दयानंद सरस्वती की 198वीं जयंती कब मनाई जाती है? तो आपका 12 फरवरी को। किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया गया? तो निर्मला सीतारमण। किसने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है? तो यह होगा रेल टेक। बप्पी लाहिड़ी का 69 साल की उम्र में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो आपका सिंगर थे। किसे CBSE अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया? तो विनीत जोशी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9%। नवीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो चीन है आपका। भारत में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण किस कंपनी ने करने की घोषणा की है? तो यह वेदांता। किस राज्य ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? तो यह आंध्र प्रदेश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछने की चांस ज़्यादा है क्योंकि इसमें बहुत चर्चा में था ये। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स। एयर इंडिया के CEO और MD पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एलकर IC। भारत किस वर्ष तक कृषि में डीजल की जगह
नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा? तो वर्ष 2024। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड में कितने करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का पता लगाया है? तो 22,842 करोड़ रुपए का। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो जर्मनी। नवीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपका तीसरे स्थान पर। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? तो ये आपका है डाबर। किस राज्य में 4 दिवसीय मरु उत्सव आयोजित आयोजित किया गया है? तो आपका राजस्थान है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? इजराइल है। किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया गया? तो आपका कनाडा है। एमएसएमई ने उत्पादन बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो अमेजन इंडिया। सौर विद्युतीकरण के तहत सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य से स्थान पर रहा है? तो ये आपका राजस्थान है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल और अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2024। किसने रीइमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट्स जारी किए? तो नीति आयोग। भारत व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में किस स्थान पर रहा? तो आपका चौथे स्थान पर। भारतीय सेना ने किस नाम से हैकाथॉन का आयोजन किया गया? तो सैन्य रणक्षेत्रम। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो गीता मित्तल। किस कंपनी ने 10 फरवरी को गयाना स्पेस सेंटर से एरियन स्पेस द्वारा 34 उपग्रहों की सफल तैनाती की? तो वन वेब कंपनी। टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन। किसने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना शुरू की गई है? तो ये आपका डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा में पूछ सकता है। स्माइल योजना क्या है? तो ये स्माइल योजना जो है आपका भीख मांगने वाले को लिए स्माइल योजना लॉन्च की गई है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो 29 मई से 4 जून 2022। किसे एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये पंकज त्रिपाठी को। भारत की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार में कितने एम्स पर प्रतिबद्ध लगाया गया? तो आपका है 54। राहुल बजाज का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? उद्योगपति थे। किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो आपका प्रथम फाउंडेशन। आईपीएल 2022 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ईशान किशन। किस देश ने महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो फ्रांस है आपका। वृत्ति साक्षरता साक्षरता सप्ताह 2022 के लिए आरबीआई ने क्या थीम चुनी है? तो वो आपका है गो डिजिटल गो सिक्योर। भारत और किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो आपका ऑस्ट्रेलिया है। आरबीआई ने 2022 में मौद्रिक नीति दरों में रिवर्स रेपो रेट आरआर कितने प्रतिशत रखी गई? तो 3.35 प्रतिशत या परसेंटेज।
अगला क्वेश्चन है, वुमेन इन द बोर्डरूम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो 17.1%। चार्ल्स डार्विन ने चार्ल्स डार्विन की जयंती के उपलक्ष्य में किस दिन को डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका 12 फरवरी। किस देश ने कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। किस देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो आपका चीन है। टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखर का कार्यकाल कितने सालों तक बढ़ाया गया? तो आपका 5 साल। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपका पहले स्थान पर। ईआईयू के लोकतंत्र सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो आपका नॉर्वे। ईआईयू के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपका 46वें स्थान पर। भारत ने किस देश को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद की घोषणा की? तो आपका श्रीलंका है। कर्नाटक का कौन सा जिला स्कूल में हिजाब बैन को लेकर चर्चा में रहा है? तो यह उडुपी। किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आपका नाबार्ड। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी। अगला क्वेश्चन है, ESPN क्रिक इफो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो केन विलियमसन। पॉल कॉलिंगवुड किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने? तो इंग्लैंड है। लॉन्च पुस्तक भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स के लेखक कौन है? राजीव भाटिया। आरबीआई ने ई रूपी ब्राउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो वह आपका है 100,000। ल्यूक मेट्रेगिनर का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? वैज्ञानिक थे। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो आपका 13 फरवरी को। किसने वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो आप पीएम नरेंद्र मोदी। लॉन्च पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? सागरिका घोष। किस वर्ष तक सूरत देश की पहली बुलेट ट्रेन वाला पहला स्टेशन बनेगा? दिसंबर 2024। किस शहर में 4 दिसंबर 2022 को विश्व का साइकिलिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? तो आपका लेह है। किस देश ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया? तो आपका भारत है। टाइम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 में मुंबई भीड़-भाड़ वाले शहरों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो आपका 5वें। वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे भीड़-भाड़ वाला शहर कौन सा घोषित किया गया? तो ये आपका इस्तांबुल। किस देश को चक्रवात वसीराई ने प्रभावित किया? तो मेडागास्कर। किस कंपनी ने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% की हिस्सेदारी की है? तो रिलायंस है। किस राजनीतिक पार्टी ने रेसलर द ग्रेट खली को पार्टी में शामिल किया गया है? तो वह आपका भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर एम गंगाधरन का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इतिहासकार थे। किस शहर में निर्वासित तिब्बत सरकार में नए तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो आपका धर्मशाला। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो मनीश्वर नाथ भंडारी।
ग्लोबल डिजिटल स्किल्स सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपका 63वें स्थान पर। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका एमपी मध्य प्रदेश। अहमदाबाद की आईपीएल टीम का नया नाम क्या रखा गया? तो गुजरात टाइम्स। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 किसने लॉन्च किया है? तो मनसुख मंडाविया। किस जर्नल को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो आपका अटल अटनल रोहतांग। फरवरी 2022 में टाटा ओपन महाराष्ट्र का दूसरा ईटीपी वर्ल्ड टूर खिताब किसने जीता? तो रोहन बोपन्ना और आर रामनाथन। आरबीआई ने रेपो रेट 2022 में कितने प्रतिशत रखी गई है? तो ये रखी गई है 4%। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका एम्स किशोर। किस 18वां स्वर्गीकरण माधवराव की लिमिये पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह आपका नितिन गडकरी। किस देश ने भारतीय व्यापारी को बिना वीजा प्रवेश देने की अनुमति दी? तो मालदीव है। किस देश में 420 ब्रांड ग्रेट गेज रेलवे वैगन खरीदने के लिए भारत के साथ समझौता किया गया? तो आपका है बांग्लादेश। किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया गया? तो आपका सोनाटा। अगला क्वेश्चन है, फ्राब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने? तो गौतम अडानी है। किसने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? मोहम्मद आरिफ खान। किस राज्य ने लता मंगेशकर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो आपका एमपी मध्य प्रदेश। भारतीय विज्ञान संस्थान ने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को कहाँ कमीशनर किया गया? तो आपका बेंगलुरु। किसने 7 से 28 फरवरी तक चलने वाले फिनटेक ओपन समारोह का आयोजन किया जाएगा? वो आपका है नीति आयोग। नीति आयोग की फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किसने किया है? तो अश्विनी वैष्णव। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप पर किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अन्नी कृष्णन नायर। कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आपका भारत मतलब इंडिया। जेएनयू की पहली महिला कुलपति के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आपका शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो नासा। एएफसी महिला एशियाई कप खिताब किसने जीता? वो आपका चीन है। सेल्स फोर्स ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश डिजिटल कौशल तत्परता का नेतृत्व करेगा? तो आपका भारत है। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? अक्षय कुमार को। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान रहा है? तो जम्मू कश्मीर है। इंडियन स्पेस फ्रीडम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में के पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए? तो आपका जम्मू कश्मीर। प्रोफेसर आर राजा मोहन का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? खगोल शास्त्री थे। देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स कहाँ शुरू किया गया है? वो आपका भोपाल।
किस देश ने U19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता? भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका जयपुर राजस्थान में। भारत के किस फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सर्वाधिक ग्लो गोल किए गए सुनील छेत्री हैं? किस राज्य ने होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम करने की घोषणा की? तो है आपका मध्य प्रदेश, मतलब MP। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्मश्री श्री सम्मान किया गया है? दुर्गाबाई व्याम। किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये आपका श्रीलंका है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आपका थिरेसी जुहांग। LIC ने पॉलिसी डिजिटल वितरण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया? तो पॉलिसी बाजार। वैज्ञानिक द्वारा खोजे हिमालय में से गुना बड़े पहाड़ को उन्होंने क्या नाम दिया? तो सुपर माउंटेन। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वैश्विक स्तर पर टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया गया? तो है आपका इंस्टाग्राम। EDB ने 2021 में भारत को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया? तो आपका 6.6 बिलियन डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह कब मनाया गया? तो 6 से 12 फरवरी को। जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में 18-19 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो शंकर मथुसामी सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन कब लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो आपका असम है। लता मंगेशकर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? गायिका थी। लॉन्च पुस्तक गोल्डन बाय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल। लॉन्च उपन्यास अर्थात वह अमेरिकन के लेखक कौन है? रमेश। NCERT का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वह दिनेश प्रसाद सकलानी। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता की श्री इब्राहिम सुतार का निधन हुआ है, वह एक बाटा इंडिया ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो दिशा पाटनी। भारत ने किस देश को 1 लाख रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट कौन कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को स्थापित किया गया? तो आपका हैदराबाद। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वप्रथम राज्य का झांकी के रूप में किसे चुना गया? तो है आपका उत्तर प्रदेश। किस राज्य में नर्मदा नदी के किनारे जैविक खेती करने की निर्णय लिया गया है? वह मध्य प्रदेश। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? M जगदीश। किस देश की किस क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली की टीम की? भारत। मोनिका बिट्टी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? अभिनेत्री। किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन और समापन समारोह के लिए के राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा की? तो भारत है। 5 लाख कोविड-19 मौतों की सीमा को पार करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन सा बना है? तो आपका भारत है। इंडोको के नए प्रबंधक
निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वह आपका राहुल भाटिया। किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल है। सीएमआई के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? कितना? 6.57%। गूगल ने किस उत्पाद का नया डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आपका जीमेल है। किस भारत की महालेखा नियंत्रक का प्रभार किया गया? तो आपका सोनालाली सिंह। किसने 3.3% पेटाफ्लॉप्स के सूचक क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर परमवेग को चालू किया है? आईएसएससी बेंगलुरु। वर्ष 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? अमेरिका। सेना दिवस के परेड में किस रेजिमेंट को शीर्ष स्थान पर मिला? तो वह आपका असम रेजिमेंट। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो वह आपका सूरत में। 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बनी है? तो वह आपका इंडिया है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? क्लोज द गैप कारगिल। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को। किस भाषा की लघु फिल्म स्टूडेंट ने एनएचआरसी लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती? होता है आपका तेलुगु। लॉन्च पुस्तक इंडिया दैट इज फॉर भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कंटिन्यूशन के लेखक कौन है? जीआई दीपक। भारत में कौन सी स्कॉर्पिंग पनडुब्बी बगीर को पहली समुद्र परीक्षण यात्रा पर भेजा? तो आपका 5वीं। किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका नीरज चोपड़ा। एलआईसी विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो आपका 10वें स्थान पर। वित्त मंत्रालय ने स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आप डिजिटल देश ई पोर्टल। किस राज्य में स्थित खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया? तो आपका गुजरात है। किस राज्य में स्थित बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को नए रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया? तो आपका उत्तर प्रदेश। देश के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस उमर अता बदियाल को नियुक्त किया गया? तो आपका है पाकिस्तान। किस देश के ऑलराउंडर डेरियल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो आपका न्यूजीलैंड है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने तोरंगा महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश। क्रिसिल के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था? 8.5%। लॉन्च पुस्तक द क्लास ऑफ द 2026 6 स्क्रीन पिक इन द मिसवेचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ के लेखक कौन है? आकाश कंसल। खेलो इंडिया योजना आउटन बजट 2022 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो आपका 48%। भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने
बेंगलुरु को पछाड़ा, ये आपका दिल्ली है। किस राज्य ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश। बजट 2022 में किस समय अंतराल को अमृतकाल के रूप में चुना गया है? तो आपको 75 वर्ष से 100 वर्ष को। भारत ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की गई है? तो आपका 30%। भारत के किस राज्य में पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो आपको रखी गई है वेटलैंड्स एक्शन फॉर द पीपल एंड नेचर। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश की स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 मनाया गया? और आपका लद्दाख। 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आपका 30वां। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी स्थापना दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई? तो आपका सी द चेंज मेकर। किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हानसोंग 12वां का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो आपका उत्तर कोरिया है। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा बना है? तो आपका नासिक है। किस धुन को गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में बीटिंग रीस्ट्रीट दिया गया है? तो आपका अवॉइड विद मी। किसे हॉकी में अच्छे प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो PR सीजेस। महिला एशिया कप 2022 की खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो आपका जापान। दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी बनी है? तो सैमसंग। NPCI ने UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया? तो एक से लेकर 7 फरवरी 2022 की भी। किस मंत्रालय ने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की गई? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा। स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू किया गया? तो आपका लद्दाख में। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीता है? तो आपका तेजस्वी प्रकाश। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। किस मंत्रालय ने लंबी दूरी वाला यात्री बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य किया गया? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के अनुसार अगले 3 सालों में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण एवं विकास किया जाएगा? तो आपका 400। गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ऋतिक रोशन। लॉन्च पुस्तक ऑपरेशन खत्म के लेखक कौन है? RC गंजू और अश्विनी भटनागर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछने की चांस ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसले बार्टी। लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस को लेखिका कौन है? किरण बेदी। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना है? तो आपका भारत है। किस देश ने जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए नई योजना लॉन्च की गई? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि वहीं ग्रेट बैरियर रीफ है। हाल ही में चर्चा में रहा आदिवासी ध्वज का विवाद किस देश से संबंधित है? आपका है ऑस्ट्रेलिया से। संपकिल ने किस शहर में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की गई? तो नासिक और देवास में। किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक टोपस लॉन्च किया गया? तो पेटीएम मनी।
केंद्र सरकार ने कितने गांव को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलने का निर्णय लिया गया? तो ये आपका 150। केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल ने और मैसेज को कितने सालों तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए? तो 2 साल। अकाल अकादमियों के संस्थापक कौन थे जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ? बाबा इकबाल सिंह। किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया? खाद्य मंत्रालय। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल। इटली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो सर्जियो मेटेरेला। आईसीआईसीआई ने किस देश के पूर्व कप्तान ब्रेंडन ट्रेलर पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो आपका जिम्बाब्वे। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी मिशेल स्टार्क को एलन वार्डर मेडल मिला? तो आपका क्रिकेट है। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी स्ले गार्डनर को वेलिडा क्लार्क पुरस्कार मिला? तो क्रिकेट। टाटा समूह ने एयर इंडिया के पुराने कर्ज के वित्त पोषण के लिए किस बैंक को चुना? तो एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक। किस देश के वैज्ञानिकों ने नए तरीके का कोरोनावायरस नियोकोव खोजा? तो चीन है। किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर 80 वर्षों की निम्नतम स्तर पर पहुंची है? तो नेपाल है। किस राज्य को 75 साल में पहली बार मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिली है? तो आपको मणिपुर है। सेफ सिक्योरिटी ने साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इन्फोसिस। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कंप्लीट हो गया नवंबर का। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगला दिसंबर का वीडियो बहुत जल्द कल तो परसों आ जाएगा। थैंक यू।